नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर कुंभ राशि कुंभ लग्न का मार्च के महीने का राशिफल। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया, माफ़ कीजिएगा, पर अभी मार्च आया नहीं है और हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर इस मासिक फल को। देखिए, हम बात करेंगे दोनों से, राशि और लग्न दोनों के लिए। इनमें अंतर क्या होता है, समझने वाली बात है। राशि वो है जिस दिन आप जन्म लिया आपने, उस दिन आपके जन्म कुंडली में अगर हम देखें, जहाँ पर चंद्रमा है या मून लिखा होगा आपका, वहाँ पर कौन सी राशि है आपको कैसे पता चलेगा। वहाँ पर आप देखना है कि नंबर कौन सा लिखा है। काल पुरुष की 12 राशियाँ होती हैं, उनको 12 नंबर से दिखाते हैं नॉर्मली। जैसे कि पहली राशि को मेष नंबर से, दूसरी को वृषभ, तीसरी को मिथुन, चौथी को कर्क, पांचवी को सिंह, छठी को आप कन्या कह सकते हैं छठे नंबर से, सातवें नंबर से तुला को, आठवें से वृश्चिक को, नौवें से धनु को, 10वें नंबर से आप मकर राशि को दिखाते हैं, 11 में से कुंभ और 12 में से मीन। तो जहाँ चंद्रमा होगा आपके, वहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, तब तो आपकी हो गई, आपकी राशि हो गई चंद्रमा। अगर आपके प्रथम भाव में ये कुंडली अगर आप देखते हैं, ये जो पहला भाव है यहीं पर 11 लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न जो है वो कुंभ है। लग्न क्या होता है, जन्म के समय पूर्व दिशा में जहां से सूर्य उदय होता है, वहां जो राशि उदय हो रही होती है वो लग्न कहलाती है। इसलिए अगर किसी का जन्म सुबह होता है, सूर्य के समय होता है, सूर्य उदय के समय होता है, तो उनके प्रथम भाव में हमेशा आपको सूर्य मिलेगा। किसी की कुंडली में हो तो आप कह दो, देखो भाई आपका जन्म ना सुबह हुआ है, कुंडली देख के ही आपको पता लग जाएगा। यहाँ 10वें भाव में किसी का सूर्य हो तो आप कह सकते हो कि भाई आपका जो जन्म है ना दिन के 12 बजे के आसपास हुआ है। और अगर किसी का आपका चतुर्थ भाव में है, पंचम में है, तो रात के आसपास हुआ है। तो सूर्य की स्थिति से पता लग जाता है कि व्यक्ति का जन्म किस जगह हुआ है, और किस राशि से पता चल जाएगा आपका किस महीने में हुआ है। सूर्य की स्थिति से ही हम देख सकते हैं कुंडली में। खैर, अब बात करते हैं हम आपकी कुंडली के बारे में कि क्या लेकर आया है ये महीना हमारा, किस तरह के बदलाव आएंगे, क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो गुरु और शनि जो है आपके 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये प्रथम भाव है जिसमें आपके बुध, शुक्र और सूर्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सूर्य और शुक्र जो हैं ये आपके सूर्य 14 तारीख तक रहेंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य आपके 12वें राशि मीन राशि और द्वितीय भाव में आपके चले जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर 17 तारीख को द्वितीय भाव में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, जहां जाकर वो उच्च के हो जाएंगे। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, तो योग कारक ग्रह का लग्न में ही रहना, और वो भी केंद्र के स्वामी के साथ राजयोग बनाकर बैठा हुआ है आपके यहाँ पर करीब 14 तारीख तक। उसके बाद 17 तारीख से द्वितीय भाव में, धन भाव में। बुध भी आपके जो हैं पंचमेश हैं और केंद्र में आ रहे हैं, ये भी राजयोग बना रहे हैं। बुध यहाँ पर रहेंगे आपके 11 तारीख तक। 11 के बाद बुध जो है द्वितीय भाव में जाएंगे, और वहां पर भी वो धन योग बनाएंगे। यहाँ राजयोग बनाएंगे, वहां धन योग बनाएंगे। तो 2-3 काफी अच्छे योग बने हुए हैं। ये योग तो करीब लक्ष्मी योग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र में है, त्रिकोण में है, नवमेश भी केंद्र त्रिकोण में है, और केंद्र के स्थान के साथ बैठे हुए हैं। तो काफी अच्छा योग बने हुए हैं 7.5 की स्टार्टिंग के बावजूद, क्योंकि 7.5 तो चल ही रही है, पर उसमें भी बदलाव आएगा हर महीने में। तो इस महीने में काफी अच्छे बदलाव आ रहे हैं। गुरु और शनि की बात करें तो देखिए, गुरु जो है वो धन भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, 12वें भाव में है, और शनि आपके लिए लग्नेश है और 12वें भाव के ही स्वामी होकर 12वें ही भाव में बैठकर विमल नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा मंगल और राहु का चतुर्थ भाव में, अंगारक योग कह सकते हैं आप इसको। मंगल राहु का चतुर्थ भाव में, माता के भाव में, मातृभूमि के भाव में, पारिवारिक घर, सुख शांति के बारे में, मन के बारे में, हृदय का जो भाव है उसमें अंगारक योग बना हुआ है। 10वें भाव में आपके केतु हैं। तो इस तरह से है आपके ग्रहों की स्थिति। नक्षत्रों की अगर बात करें तो केतु ज्येष्ठा में, राहु रोहिणी में, शनि जो है श्रवणा नक्षत्र में रहने वाले हैं। गुरु का यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। गुरु श्रवणा से धनिष्ठा में जा रहे हैं। श्रवणा भगवान श्री विष्णु से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और धनिष्ठा अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो कि
मंगल से जुड़ा हुआ है। तो अब गुरु थोड़ा मंगल जैसे रिजल्ट देंगे। अब तक चंद्रमा जैसे दे रहे थे, जो कि आपकी कुंडली के छठे भाव, रोग ऋण शत्रु, हार्ड वर्क, मेहनत, नौकरी, जानवर घर में जो पालते हैं, वो एक तरह से थोड़ा संघर्ष वाले ग्रहों का स्वामी था। अब गुरु मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि का स्वामी भी है। इसके साथ साथ पराक्रम, मेहनत, छोटी मोटी यात्राओं का स्वामी है। तो आपके लिए गुरु का एक अच्छा परिवर्तन, बहुत बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। वो भले ही 12वें भाव में हो, पर वो जिसके नक्षत्र में उसका भी रिजल्ट जरूर देंगे। तो मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, और मंगल जो है आपकी कुंडली में 10वां भाव, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, उपलब्धियां, आपकी समाज में आपकी स्थिति उसको दिखाता है। तृतीय भाव से आपका पराक्रम, मेहनत, आपके भाई, आपके आर्ट, मीडिया, आईटी, टेक्नोलॉजी, उसमें अगर आप हैं तो उसको भी दिखाता है। स्पोर्ट्समैनशिप आदि को भी ये तीसरा भाव दिखाता है। तो आप हेल्थी फील करेंगे, आपके कार्य में बदलाव आ सकता है, आपके प्रमोशन हो सकता है, आपका जो है फेम आपको मिल सकती है। गुरु के ये चेंज आ रहे हैं, गुरु की स्थिति में चेंज आ रहे हैं, उनके नक्षत्र में एक बड़ा चेंज आया है। इसके अलावा जो छोटे ग्रह हैं वो बड़ी तेजी से बदलते हैं। जैसे कि सूर्य है वो सतविषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती से होकर जाएंगे। ठीक इसी तरह शुक्र भी सतविषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती से होकर जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध श्रवणा, धनिष्ठा, सतविषा और पूर्व भाद्रपदा से होकर जाएंगे। मंगल जो है कृतिका और रोहिणी से गोचर करते हुए मिलेंगे। बड़े ग्रहों के जो नक्षत्र हैं उनका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके प्रेडिक्शन पार्ट पर। पहला पार्ट तो हमने थोड़ा सा देखा गुरु की से, कि गुरु ऑस्पिशियस हो रहे हैं, गुरु आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि करा सकते हैं, स्टेटस में आपके वृद्धि हो सकती है। अगर आपका काम नहीं लग रहा है, आप काम ढूंढ रहे हैं तो काम लग सकता है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपका किसी कारण से आपकी फेम बढ़ सकती है, आपकी इज्जत बढ़ सकती है, मेहनत बढ़ेगी, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी। और गुरु शिक्षा के भी मालिक हैं, बच्चों के भी मालिक हैं, वेल्थ के भी मालिक हैं। ऐसे में शिक्षा के मालिक का मंगल के नक्षत्र में आना, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान लगाएं, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क काफी करेंगे तो सफलता मिल सकती है। बिना हार्ड वर्क के यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। पराक्रम भाव है, मंगल आपकी कुंडली के कोई कारक ग्रह नहीं है, पर ठीक ठीक ग्रह हैं। मंगल शनि की बहुत ज्यादा नहीं बनती, पर अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि मित्रता में है, उसकी स्थिति अच्छी है, और अभी फिलहाल आपकी गुरु मंगल की दशा अंतरदशा है, तो मेहनत के बाद सफलताओं के यहाँ पे योग बिल्कुल बनते हैं। इसके साथ साथ गुरु आपको विदेशों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, मल्टीनेशनल कंपनीज से, हॉस्पिटल से, जेल से, मंदिर, आश्रम, समाधि, योगा, ध्यान वगैरह किसी तरह का भी ऐसा कोई काम है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, कहीं से भी योगा मेडिटेशन के, आप टीचर हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, क्योंकि वहाँ पर जेल्स का काम होता है, जेल में आपका कहीं तरह से काम करते हैं, किसी भी तरह का जेल में कोई हेल्प करते हैं आप, हॉस्पिटल से आपका कहीं कोई ताल्लुक है, विदेशों से कोई ताल्लुक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, टूरिज्म का आपका काम है, मेडिटेशन, योग निद्रा ये सब सिखाते हैं, कुछ इस तरह का आपका काम है, तो गुरु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ऐसा नहीं है तब भी नक्षत्र वाइज कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आया, पर खर्च थोड़ा सा रहेगा, मेहनत थोड़ी सी यहाँ रहेगी। आप अच्छी चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प आदि भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टियाँ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, और सप्तम जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है, और नवम दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, अच्छी बात है। घर, जमीन, खेत, भूमि, वाहन, इसके अलावा गाड़ी, एयर कंडीशनर, कुछ आराम की चीज़ें, भोग की चीज़ें, उस पर आप खर्च कर सकते हैं। कहीं घूमने जाने का आपका प्लान बन सकता है, घर जमीन आदि भी खरीदने का चांसेस है। पर यहाँ पर ध्यान ये देना है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह ध्यान रखना है कि व्यक्ति जिससे आप घर खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में जानकारी जरूर करना है, क्योंकि राहु जो बैठे हुए हैं इस वजह से। फिर मंगल भी वहां पर आ रहे हैं तो घर जमीन खरीदने का योग भी बना रहे हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कराने का योग भी बना रहे हैं, क्योंकि 10वें से 10वें भाव को ही देख रहा है। पर चूंकि राहु हैं तो राहु हमेशा कुछ रिकॉग्नाइजेबल प्रॉब्लम्स दे देते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती सामने से, तो धोखा आदि का चांसेस रहता है, उस चीज को ध्यान रखें। वैसे आप काफी इंडिपेंडेंट हैं, कुंभ राशि वाले सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तर्क बुद्धि वाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स देखने की आप में क्षमता होती है, आप लोगों का बहुत करते हैं,
क्योंकि 11वां भाव है काल पुरुष का। आपका जीवन ही करने के लिए हुआ है, देने के लिए ही हुआ है, और वो अच्छा भी है आपके लिए। आप परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, उसको ही अपना आप कह सकते हैं लाइफ का पर्पस समझेंगे तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। जहाँ आप अपने बारे में सोचेंगे वहाँ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए दूसरों का करते रहिए, सहायता करते रहिए। आप वैसे भी हेल्पफुल हैं, आपको सफाई काफ़ी पसंद होती है, अपने घर में आप साफ सफाई, ड्रिंक्स, नशे आदि से आपको बचना चाहिए। शनि की राशि है इस वजह से। और थोड़ा सा पॉजिटिव रहें अपने आप को, लाइफ में तो बहुत ऊपर जाएंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। वो कहते हैं ना कि नज़र बदलती है तो नज़रिया बदल जाता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आप नज़रिए से उसको आप देख सकते हैं। अब जैसे किसी की बाय चांस आप कहें कि किसी की बाय चांस प्रेम हुआ किसी से और गर्लफ्रेंड चली गई उसकी, तो एक नज़रिया तो ये भी है कि हाय मैंने उससे प्यार किया, इतना कुछ उसने धोखा दे दिया, चली गई, अब मैं कैसे रहूँगा, हालांकि आप में उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरा नज़रिया ये भी है कि चली गई मतलब कि अपने आप ही गया है व्यक्ति, तो उसका नुकसान है, क्योंकि आप तो एक अच्छे व्यक्ति हैं। और इसके बाद आप किसी अच्छी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे और उसको पॉजिटिवली देख सकते हैं, और बहुत पॉजिटिवली देख सकते हैं। एक बुरे से बहुत, जो किसी भी बात को दो नज़रिए होते हैं, तो पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे तो लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि कई बार आप लोगों का ऐसा रहता है कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। खैर, गुरु की दृष्टि की हमने बात की कि चौथे भाव पर जो दृष्टि है वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इसके लिए तो अच्छी है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि राहु और मंगल का इसमें आना माता के स्वास्थ्य का और हृदय का, लंग्स का, कफ आदि की जो अगर आपको तकलीफ है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर ना करें। वैसे भी आपको लंग्स का, कफ आदि की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और जो एड़ी जो होती है, पैर मुड़ने की जो चोट वगैरह भी आपको अक्सर लगा करती है, खास करके बचपन में, तो उसका तो खैर कोई बात नहीं, पर हाँ दिल का अवश्य ख्याल रखें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि जो छठे भाव पर है, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन आ सकते हैं। कार्य को अचानक से चेंज ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई ऐसा व्यक्ति आके कहता है कि आप मेरे साथ शामिल हो जाइए, आप अपने चलते हुए कार्य को छोड़कर इस कार्य को कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है या लाभ है। तो जब तक आप पर उसको पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं या उस काम को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, तो अपने कार्य को बिल्कुल भी चेंज ना करें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, सेहत का ख्याल रखें यहाँ से, क्योंकि ये जो भाव है ये रोग, ऋण, शत्रु का है। और शांति से, बुद्धिमानी से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य के प्रति, गोल के प्रति लगे रहें। अगर लाइफ में कोई गोल नहीं है तो गोल सेट जरूर करें, क्योंकि बिना गोल के आप जाएंगे कहाँ? बिना गोल के तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे ना। बस में भी चढ़ते हैं तो पता होता है कहाँ जाना है। अगर गोल है और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि रास्ते में दिक्कत है। रास्ता बदलना होगा, जो करते आ रहे हैं उसे छोड़ के कुछ नया करना होगा, क्योंकि जब तक जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही आता रहेगा जो आ रहा है। और आपको अगर रिजल्ट बदलना है तो कुछ ना कुछ तो सुधारना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। ग्रह भी यही बताते हैं। ग्रह जब अच्छे आते हैं तो अपने आप से नहीं करते हैं, आपसे ही कराते हैं। तो आपकी भी क्रियामान कर्मा है, 3, 6, 10, 11 जो भाव हैं वो आपको क्रियामान कर्मा के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से आप पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, आय को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि उसकी एक लिमिट हो कि आप प्रधानमंत्री ना बन पाए, पर हाँ आप 20 लाख कमाएंगे या 2 लाख कमाएंगे, ऐसा भी फिक्स नहीं है कि एकदम अमाउंट फिक्स है। जैसे कुछ लोग आपको कह देते हैं ना कि बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं है। तीसरा, छठा, 10वां, 11 भाव क्रियामान कर्मा के अंतर्गत आते हैं। कुछ भाव हैं जो आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, इनको बदलना मुश्किल है। वो प्रभु ने जो दिए हैं वही दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करके उसमें हार्मोनी तो ला सकते हैं, पूर्णतः नहीं बदल सकते, पर 3, 6, 10, 11 में बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके बाद जो गुरु की 9वीं जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, वो अच्छी बात है। अचानक से कोई लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बनते हैं, धन लाभ आदि की थोड़ी सी योग बिल्कुल बनता है। बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पर बनता जरूर है। कब बनता है?
17 तारीख के बाद। कारण क्या है कि 17 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र भी यहाँ पर होंगे, बुध तो यहाँ पर 11 के बाद ही आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं 17 के बाद स्ट्रांग योग बनता है किसी अचानक धन प्राप्ति का, रातों रात किस्मत बदलने का। किसका बदलेगा? जिसकी कुंडली में भी इस तरह के योग होंगे, जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में ही तो प्रारब्ध लिखा है। ये तो हम बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए बता रहे हैं, पर हाँ ये पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों का जरूर होगा, 100% होगा जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है, जिनकी शुक्र सूर्य बुध की दशा महादशा है और उनके ये ग्रह शुभ चल रहे हैं, अच्छे हैं, कुंडली में स्ट्रांग है, उनमें दम है, तब फिर उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। शनि की अगर बात करें तो देखिए शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आपके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, अगर आपकी शनि राहु केतु की दशा नहीं है और किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम यहाँ पे प्रतीत नहीं होगी। और ऐसे में हनुमान जी की पूजा करते हैं या माता काली की पूजा करते हैं और थोड़ा बहुत कुछ पुण्य का काम करें, वही काफ़ी है। अगर आपकी शनि की राहु की केतु की महादशा आदि अंतरदशा आदि चल रही है और आपकी कुंडली में अष्टक वर्गा में भी शनि के पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कुंडली में शनि कमजोर है, राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, तब 7.5 से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हर बार नहीं। रेमेडी में माता काली की पूजा, रुद्राभिषेक, हनुमान जी की पूजा और उनके गुणों को भी अपनाना। उनके चाहे आप शिव जी की पूजा करें या माता काली की पूजा करें, उनको अच्छी तरह से जानना समझना और उनके गुणों को अपनाना। क्यों? काली माँ काल, जो भी काली चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, मतलब कि अंधकार को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। क्या वो दिखाना चाहती हैं? काली माँ का जो स्वरूप है उसको जानना, भक्ति के साथ साथ उसको मन वचन कर्म से उनका जो ज्ञान है उसको मानना, अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। इसके अलावा जेल में जाकर, जो जेल की जो कैदी होते हैं वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर कोई व्यवस्था करा देना, चाहे वो लाइट की हो, चाहे पानी की हो, या किसी तरह से भोजन में कुछ आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैदियों के लिए कुछ उनको कंबल आदि भी दे सकते हैं। हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनके लिए दवाइयाँ खरीद सकते हैं। गरीब लोग जिनको वास्तव में ज़रूरत है, चाहे वो मंदिर के आगे हो या किसी और भी धार्मिक स्थान के आगे हो, उसको खाना, अगर वो भूखा है उसको वास्तव में ज़रूरत है खाना, इस आदि का इंतज़ाम अगर आप कर सकते हैं हर सैटरडे और बुधवार को। अगर दूसरे दिनों भी करेंगे तो पुण्य आपको तब भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि तब नहीं लगेगा, पर वो थोड़ा सा चुना गया है हर चीज़ का एक दिन। जैसे सूर्य जो हैं संडे उनका दिन है, बाकी तो हर दिन में हर ग्रह का एक होरा भी आता है, ऐसा भी नहीं है, पर फिर भी उन दिनों को करें प्रीफरेबल, और हर दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद काला कुत्ता काली गाय, इनको ख्याल रखना, मीठी रोटी चींटियों को खिलाना, आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रखना, जीव जंतु का ख्याल रखना, और इसके साथ साथ आपके जो परिवार वाले हैं, आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर करना, गुरु हैं उनका आदर करना, छोटे बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, भाई बहन है, आपस में बहुत प्यार से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो शनि आप पर मेहरबान जरूर रहेंगे। और अगर वो नेगेटिव हैं भी तो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा रिजल्ट देना शुरू जरूर कर देंगे, टाइम लग सकता है। इसके बाद शनि की दृष्टियां देखें, देखिए धन भाव पर है, धन कमाने में मेहनत होगी अगर शनि की दशा महादशा है तो। अगर शुक्र की है तब तो राजयोग, हम उस पर आएंगे, तब तो अच्छा रहेगा। अगर शनि की है तो मेहनत होगी। वाणी से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके परिवार की जो हारमोनी है, आपके परिवार का जो सामंजस्य है, आपके घर में जो आपस में एक तरह का एक बैलेंस रहता है वो बिगड़ सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या समाज में कुछ ऐसा आप कह सकते हैं, बाहर आपकी जो स्टेटस है उसमें थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आ सकती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है यहाँ से जो छठे भाव पर है, वही रोग ऋण शत्रु से बचें, किसी की फालतू की उसमें ना पड़े, हृदय का ख्याल रखें, जोड़ों का ख्याल रखें, और अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ ध्यान रखें। छोटी मोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें और किसी भाग्य के भरोसे, किसी फालतू की सलाह के ऊपर ना जाएं। जहाँ तक कि आप कुंडली में ऐसा योग ना हो कि आपको कुछ स्टॉक मार्केट से अचानक से धन प्राप्ति वाला है, आपके कुंडली में ही योग हो तब तो ठीक है, जैसे कि यहाँ बन रहा है दशा महादशा। अन्यथा 7.5 में मेहनत से लंबे रास्ते पर, सही रास्ते पर चल के, सभी को साथ लेके आगे बढ़ के, सहायता मतलब उससे पराक्रम से जो धन आता है
सफलता मिलती है वही उचित रहता है। छोटे रास्ते से, धोखे से या किसी और चीज़ के थ्रू अगर आप कुछ करते हैं तो वह पकड़े जाने और नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि की जो 10वीं है वो नवम भाव पर, भाग्य धीरे धीरे चलेगा। क्यों 7.5? क्योंकि भाग्य पे दृष्टि आ जाती है। भाग्य तो बहुत ज़रूरी है, कहीं भी जाने के लिए भाग्य, बहुत से लोग तो भाग्य को बहुत ही बड़ा मानते हैं, हालांकि मैं कर्म को बड़ा मानता हूँ। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म बनने में उसका रोल अवश्य होता है, पूर्णतः नहीं बनता। पूर्णतः तो कर्म ही भाग्य को बनाता है। तो कर्मठ होना, कर्म के ऊपर विश्वास करें, मेहनत के ऊपर विश्वास करें, किस्मत से कुछ आएगा इस बात को छोड़ दें 7.5 में, तो फिर शनि आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ सुबह शाम टहलना, सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करना, तिल आदि का दान करना, अमावस्या वाले दिन अपने पितरों की पूजा करना, अपने पितरों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, क्योंकि नवम भाव जो है हमारे पितरों का है, पूर्वजों का है। अब यहाँ पितरों से मतलब आपकी माता जी भी, कि माता की माता, माता अगर आपको एक ध्यान है सभी के लिए है, और पिता के जो हैं, दोनों जो लाइनें होती हैं हमारी कुंडली में, D40 जो है वो माता की वंश को दिखाता है, D45 जो बर्गा चार्ट है वो पिता के वंश को दिखाता है। तो हम माता और पिता दोनों ही हमारे वंशज हैं, दोनों के लिए ही हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद हमने गुरु शनि की बात की, अब थोड़ा सा बात करते हैं शुक्र की, जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं। राज योग बनाकर, लक्ष्मी योग बनाकर धन भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। यहां पर सूर्य और शुक्र की जोड़ी जो है वो आपके 14 तारीख तक रहेगी। 14 के बाद सूर्य आगे चले जाएंगे, फिर शुक्र भी। तो अब 14 तारीख तक की अगर हम बात करें तो सप्तमेश और नवमेश का राजयोग बना हुआ है। आपके स्पाउस से आपको कोई फायदा हो सकता है, वो आपकी किसी तरह से मदद कर सकता है। आपके गुरु, आपके पिता, आपके टीचर आदि से आपको हेल्प मिल सकती है। टूरिज्म, विदेश की यात्रा कुछ होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। पत्नी से मुलाकात हो सकती है, पति से मुलाकात हो सकती है, आपका प्रेमी आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि सप्तमेश खुद लग्न में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य हैं, तेज हैं, तो थोड़ा सा ईगो बैटल्स हो सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को राजा समझेंगे। आपका स्पाउस भी थोड़ा सा इस तरह का हो सकता है कि वो चाहेगा कि आप उस तरह से काम करें जैसे वो चाहता है। तो मान लीजिएगा बात क्या बात है, आपस में तो ईगो का कोई मतलब ही नहीं है। कौन सही है वो छोड़ दीजिए, क्या सही है उस पर ध्यान दीजिए। और उस पर भी अगर उनका मूड नहीं है उस समय, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो जरूरी नहीं है आपको उसी वक्त समझाई देना है। आप भी हमेशा एकदम से नहीं समझते हैं, कोई नहीं समझता है। तो थोड़ा रिलैक्स करें, धीरे से समझाएं, जब उनका मूड ठीक हो तब समझाएं। क्योंकि परिवार में, रिश्तों में सबसे पहले तो आपस में मिठास रहे, मधुरता रहे, वो जरूरी है। और उसके साथ साथ आप अपनी बात को कह सकते हैं, उसको बना के रखते हुए। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हर बारी मैं कहता हूं, पर बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर दिन ही कही जाए, और अगर हर मिनट ही ध्यान रखी जाए तो जिंदगी बदल सकती है। बहुत ज़रूरी बात है। इसके बाद देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। वैसे तो रेमेडी यहाँ पर वो रेमेडी है जो हम कर ही रहे होंगे, सब लोग करते हैं। नॉर्मली सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना हर सनातन धर्म वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखाते हैं। सृष्टि, क्रिएशन जो होती है, मेंटेनेंस और विनाश, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप को सूर्य भगवान में देखा गया है। तो सूर्य को जल देना, उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प या कुमकुम भी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद ये जो सूर्य शुक्र का योग है, जो धन, यहाँ पर जो राजयोग बन रहा है, ये राजयोग है। पद प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और समाज में आपकी स्थिति बढ़ सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है। वो उस तरह से फेम का ज़्यादा योग है, स्टेटस का ज़्यादा योग है। उसके बाद ये यहाँ पर जाएंगे सूर्य और बुध, ये धन योग है। पैसा आ सकता है, लाभ हो सकता है, यहाँ से बिजनेस फैला, यहाँ कोई बड़ी ऐसी डील है जिससे पैसा आए, धन आए, उसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर कोई स्त्री आपको मिल सकती थी, शादी विवाह हो सकता था, और कोई पार्टनरशिप बन सकती थी। यहाँ पर किसी के थ्रू लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, रातों रात किस्मत बदल सकती है। वो बोलते हैं लेंटर फाड़ के पैसा बरसता है, इस तरह की जो टाइटल मिलते हैं वो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वो हमेशा यूज होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है वो।
पर कहने का मतलब है कोई लाभ अचानक से हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि मिल सकती है, टैक्स बीमा आदि से कोई धन मिल सकता है जब यहाँ पर रहेंगे आपके सूर्य और शुक्र। बुध की भी बात कर लें जो कि 11 तारीख तक यहाँ पर राजयोग बनाकर, यहाँ पर धन योग बनाकर, तो आप कह सकते हैं अगर 15 तारीख को मोटा मोटा लें तो उससे पहले स्टेटस में वृद्धि होने का चांस है, पद प्रमोशन होने का चांस है, और उसके बाद धन पैसा आदि, कहीं पैसा दिया हुआ है तो वापस आने का चांस है। अगर कोई कर्ज वगैरह ले सकता है तो उसके लिए भी उतरने का चांस यहाँ पर बनता है। ये तो आ गए हमने गुरु शुक्र और बुध तीनों की बात कर ली। शिक्षा के हिसाब से देखें तो पूरे महीने बहुत मेहनत करते रहना है, क्योंकि गुरु 12वें भाव में है और चतुर्थ भाव में मंगल और राहु हैं स्टूडेंट्स के लिए। प्रेमी प्रेमिकाओं की अगर हम बात करें तो प्रेम के लिए महीना अनुकूल है, अनुकूल है, रिश्ते बनेंगे, लोगों की आपस में मुलाकात होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर रहेंगे। फिर शुक्र द्वितीय भाव में कुटुंब भाव में रहेंगे, बुध के साथ जो कि पंचमेश हैं, और सूर्य के साथ जो कि सप्तमेश है। सप्तम और पंचम का जो योग होता है वो तो प्रेम के लिए ही होता है। तो प्रेम तो यहाँ पर है, प्रेम का लगाव तो आपस में बना रहेगा, आकर्षण एक दूसरे में रहेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, प्रपोज करेंगे, इस तरह के मामले में महीना बढ़िया है। पर शादी की बात करें तो जैसे ही सूर्य मीन राशि में, गुरु की राशि में आते हैं तो शादी को अच्छा नहीं माना गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य मीन में या धनु में हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, और जिस माह में आपका जन्म हुआ है उस माह भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं राहु केतु के ऊपर। मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, तो माता का ख्याल रखें। आपका जो पराक्रम होगा वो माता के लिए हो सकता है, आप माता के लिए कुछ करना चाहें, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। मंगल राहु यहाँ पर है तो माता मातृभूमि से दूरी भी आ सकती है, माता के लाइफ में संघर्ष आ सकता है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल की यहाँ से सप्तम पर जो दृष्टि है, जो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो पहले से ही साथ में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा पारिवारिक जो हार्मोनी है उसमें थोड़ा खटास आएगा, खासकर कि कब, अगर मंगल की राहु की दशा है तो तब ज्यादा आएगा। आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गुस्सा आदि में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, या फिर आपके पति पत्नी प्रेमिका कुछ ऐसा कह सकते हैं कि उसके जवाब में आप कुछ कहें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो आप कुछ अपनी तरफ से तो करेंगे नहीं, ये तो मुझे विश्वास है, पर अगर बाई चांस कोई कुछ कहता भी है तो आप उसको डेस्टिनी मानिए, वो आई है आपकी तरफ, वो करना चाहती है, वो लाना चाहती है, जो आपके कर्मों का ही फल है। पर आपके पास क्रियामान कर्मा है, आप उसे कहेंगे रुक, ठहर। यही मनुष्य है ना, जानवर में और आप में क्या अंतर है? यही अंतर है, ठहर, रुक, समझिए। आप थोड़ा सा मेडिटेशन में जाइए, ध्यान में जाइए, या वैसे ही पूछिए कि इस सिचुएशन में मेरा क्या कर्तव्य बनता है, इस सिचुएशन में मेरा क्या धर्म बनता है, तो वो कीजिए, ना कि जो आपका मन कर रहा है। और धर्म हमेशा परिभाषा व्यक्तिगत होती है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, ना कि जो आपका गुस्सा कहता है। और याद रखिए कि आपका मेन जो उद्देश्य है वो या तो प्रभु के प्रति है, जो आप कर रहे हैं उसका किसको लाभ होगा, अपने को नहीं देखना, आपको दूसरों का, परिवार का, या आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो आप जो रिएक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से मदद कर रही है, आपका जो गोल है उसकी तरफ वो आपका जो रिएक्शन है आपको कैसे बढ़ा रहा है, कैसे आप अपने की तरफ ले जा रहा है। तो एक अवेयर रहें, और कोई भी चीज आती है उस पर रिएक्ट ना करें, सोच समझ के जो कहना चाहिए उस स्थिति में और जो सबके लिए अच्छा है वो कहें। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप जो है, जो मंगल की वजह से परिवार में कुछ दिक्कत आदि की चांसेस है, जो मंगल की वजह से आपका बॉस के साथ और बड़े भाई या सीनियर्स के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रुप जो दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस है, वो कम हो जाएगा। पर जमीन से, गाड़ी से, भूमि से, उससे जो लाभ का जो बनता है वो आपके लिए बना रहेगा। तो इसी को बोलते हैं क्रियामान कर्म, इसी को बोलते हैं कि अपनी किस्मत को कुछ हद तक अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ हद तक तो ईश्वर ने भी अलाउ किया है ना क्रियामान कर्म का नाम लेकर, कि हमारे हाथ में है। डेस्टिनी पूर्णतः फिक्स नहीं है, प्रारब्ध फिक्स है। प्रारब्ध एक कर्म का टाइप है, पर कर्म का टाइप क्रियामान कर्मा भी है, और जिससे आगामी कर्मा बनता है तो वो फिक्स नहीं है। अगर हम राहु और मंगल का ये योग देखें तो गुस्सा बढ़ाता है, अचानक से मन में थोड़ी दुख रहता है, थोड़ा सा उदास फील कर सकते हैं। तो आपको मैंने कहा पॉजिटिव आपको वैसे भी रहना है, यहाँ पे लाइफ में ऊपर जाना है, क्योंकि कुंभ वाले कभी कभी थोड़े से निराश होते हैं, अकेलापन उनको लग सकता है।
पर उससे घबराए नहीं, आप मेडिटेशन योगा करें, अकेलेपन का कुछ ना कुछ यूज करें, अपने आप को स्ट्रेंथ करें, अपने आप को मजबूत बनाएं। अगर आप मजबूत होंगे तो आप दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे। एक ही चीज के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये कि आप मजबूत होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी को कुछ करके दिखाना है। दूसरा ये कि आप एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि आपको दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है। दोनों ही केस में आपको ऊपर बढ़ना है, मजबूत होना है और दूसरों का साथ। तो दूसरा वाला जो है वो गीता के अकॉर्डिंग आता है। इसको हम अपने कर्म को तू या तो मेरे या फिर व्यक्तियों को अर्पण करता जा। तो ये मार्ग बेटर है। इससे आपको शांति रहेगी, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी अगर आप उसको ऐसा करते रहेंगे तो। राहु की दृष्टियों की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर दृष्टि है, दसम पर दृष्टि है और 12वें भाव पर दृष्टि है। विदेश यात्राएं कर सकते हैं, बाहर आपको ले जा सकता है, ट्रांसफर आदि आपका हो सकता है। कहीं यात्रा वगैरह करते वक्त ड्राइविंग का ध्यान रखें। सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ यहाँ राहु थोड़ी सी दिक्कत आपको करा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाभ के लिए अच्छा है। पैसा तो आपको मिल सकता है, पैसे के लिए बढ़िया है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में यहाँ दिक्कत रहेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपके बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल में यहाँ गड़बड़ी आ सकती है। एक तो राहु की स्थिति ऐसी है, ऊपर से गुरु जो है वो आपके 12वें भाव में चले गए हैं, उस वजह से। केतु की अगर हम बात करें, केतु दसम में है, कार्य में थोड़ा मन कम लगेगा, नींद आदि की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस सब की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, तंत्र मंत्र विद्या आदि में आपका ध्यान जा सकता है। बॉस से थोड़ी सी आपकी गहमा गहमी हो सकती है। केतु जो है कार्य बदलने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पंडित और कंप्यूटर का कार्य, लैंग्वेज का कार्य, जादू का काम, कुछ इस तरह का कार्य है आपका, थोड़ा सा ऑड सा, योगा मेडिटेशन आप सिखाते हैं, आप कुछ इस तरह का काम है, तो केतु उसके लिए आपके लिए ठीक ही हैं। गणेश जी की पूजा करते रहें, दसम भाव में मंगल उच्च के होते हैं, हनुमान जी की पूजा करते रहें और सूर्य को जल अवश्य दें, क्योंकि ये भाव के जो कारक हैं उनमें से एक कारक सूर्य भी हैं और यहाँ पर सूर्य को दिग्वाला भी प्राप्त होती है। गणेश जी की तो पूजा करनी ही है अगर केतु की दशा महादशा है तो। अगर राहु का है आपका तो गुरु की, आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनकी सेवा अवश्य करें। यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं। इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता दुर्गा के जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाएं। देखिए भक्त जो है भक्ति में ईश्वर के करीब आ जाता है। अब ये करीब आने का मतलब ये तो नहीं है कि दूरी, उसके गुण उसके अंदर आने लगते हैं। तो राहु के लिए भगवान कृष्ण की पूजा भी अच्छी है, और क्योंकि वो कालिया नाग पे नाचे थे और राहु केतु नाग से ही जोड़ते हैं फन जो दिखता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, माता काली या रुद्राभिषेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूजाएं हैं जो राहु के लिए की जाती हैं। भैरव जी की पूजा भी की जाती है। तो वो आप चूज कर सकते हैं, आपका मन किसको कहता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, लगभग सारे ग्रह देखे, सारे ग्रहों की दृष्टियां भी एक तरह से देख ली हैं हमने। केतु की जो दृष्टि है उनका विशेष प्रभाव देखने में कम आता है, क्योंकि केतु का हेड नहीं है, सर नहीं है, तो दृष्टियों का असर तो होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं। राहु की बहुत इंप्रेसिव दृष्टियों का जो है रिजल्ट देखने में आता है। बाकी केतु की जो पंचम दृष्टि है, वाणी में आप कुछ गलती कर सकते हैं, कारण कि अगर आपकी केतु की दशा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रोग ऋण शत्रु कोई भी पंगा ना लें, लक्ष्य पे ध्यान रखें, अपने गोल पे अपना ध्यान दें, फालतू की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अच्छा देखें, अच्छा सुने, जैसा आप खाएंगे आहार वैसा करेंगे व्यवहार। ठीक उसी तरह जिस तरह के आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है वैसा ही आप रिएक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव, अच्छी, एम्बिशियस, प्रेरणादायक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप भी प्रफुल्लित रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। आप खुद सोचेंगे कोई गोल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ेंगे भी, और उससे आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी इंद्रियों के थ्रू हमारे अंदर जा रही है, तो फिर इंद्रियों का राजा वहीं से तो इन्फॉर्मेशन लेगा ना। खाने में भी सात्विक खाना खाएं, क्योंकि जीभ भी एक इंद्रिय है। बहुत ज़्यादा तेज मसाला तामसिक भोजन खाने से आलस्य, प्रमाद ये बढ़ता है। और सात्विक भोजन खाएंगे, हल्का भोजन खाएंगे, हेल्थ के लिए अच्छा भोजन खाएंगे तो मन भी प्रफुल्लित रहेगा, काम करने को भी मन करेगा, नींद भी कम आएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी।
इसी के साथ अब थोड़ा सा त्योहारों के बारे में बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं। होली की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 28 तारीख की छोटी होली और 29 तारीख की बड़ी होली है। होली का दहन आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप जी की जो कहानी है। तो हिरण्यकश्यप की जो कहानी है वो वास्तव में अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय की कहानी है। हमारे सारे ही त्योहार जो हैं आपको धर्म और सत्य पर रस चलने पर दिखाते हैं, और उसकी सारी स्टोरियां इस पर ही गढ़ी गई हैं, बताई गई हैं, जो काफ़ी हद तक हमको जीवन में जीने की शिक्षा देती हैं कि धर्म अंत में विजय होती है, लंबे टाइम में धर्म की ही विजय होती है। इसके बाद 11 तारीख की महाशिवरात्रि है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो शिव शंकर के भक्त हैं, जो महादेव के भक्त हैं, उनके लिए विशेष त्योहार है। इस दिन माता पार्वती, माता शक्ति को भगवान शिव प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ और भी कहानियां हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। 28 तारीख की पूर्णिमा, 9 तारीख की विजया एकादशी और 29 तारीख की अमालिका एकादशी है, जिसका जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है जो भोलेनाथ के भक्त हैं। 31 तारीख की संकष्टी है। 13 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति। अमावस्या और मीन संक्रांति को दान, जप, तप आदि का विशेष महत्व है। अमावस्या को अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, विष योग है, राहु केतु का कुछ काल सर्प आदि या सर्प योग है, हालांकि काल सर्प को पुराने शास्त्रों में नहीं मिलता, सर्प योग जैसी एक चीज मिलती है। और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा, और संक्रांति वाले दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक नजरिए से बहुत महत्व वाला दिन होता है। इस दिन दान, पुण्य और किसी जप की शुरुआत के लिए एक अच्छा मुहूर्त होता है। उस दिन से अगर जप शुरुआत करते हैं तो उसका एक विशेष रिजल्ट ऐसे मिलता है, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि के लिए आपका इस महीने का जो राशिफल है। इस महीने अगर हम आपके शुभ तारीख जो नंबर हैं उसकी बात करें तो 3, 9, 2, 7 ये आपके लिए थोड़े से फेवरेट नंबर आते हैं। दिन की बात करते हैं आपके तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर हम कलर की बात करें तो ब्लू, येलो, रेड ये थोड़ा सा सही है। क्रीम कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ये हम समाप्त करते हैं ये मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।